जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टडी संबंधी टॉपिक है उसका ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। जो रेलवे में जितना भी एग्जाम होती है, आरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, लोको पायलट आदि जितना भी एग्जाम होती है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन में आप वैसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया है। तो इसमें हम लोग बायोलॉजी में स्टडी, जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है स्टडी, कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुल मिला के हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, उसमें डीपली डिस्क्रिप्शन के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, कहता है सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं। जिसमें दोस्तों सब्जियां हो गई, फूलों हो गई, फलों आदि के उच्च मूल्य वाली फसलों की अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं उसको? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में किसके अध्ययन करते हैं? तो सब्जियां का अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं और उच्च मूल्य वाले फसलों के अध्ययन किसमें करते हैं? तो हॉर्टिकल्चर में करते हैं। ऑप्शन ए सही है। आपसे पूछेगा दोस्तों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या करते हैं हम लोग? तो सेरीकल्चर में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। जो इसमें रेशम कीट पालन होती है दोस्तों, उसका अध्ययन किस में करते हैं? उसका स्टडी करते हैं हम लोग सेरीकल्चर में। आपसे पूछेगा एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो एपीकल्चर में हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों मधुमक्खी पालन के। किसको करते हैं? मधुमक्खी पालन के स्टडी किसमें करते हैं? तो हम लोग करते हैं एपीकल्चर में। किसमें करते हैं? एपीकल्चर में। आपसे पूछेगा दोस्तों पीसी कल्चर में किसके अध्ययन करते हैं? तो हम लोग पीसी कल्चर में अध्ययन करते हैं दोस्तों मत्स्य पालन की। किसकी? मत्स्य पालन का अध्ययन किसमें करते हैं? तो पीसी कल्चर में मत्स्य पालन की स्टडी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, कहता है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जिसमें हम लोग कोशिका के अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम लोग दोस्तों साइटोलॉजी में क्या करते हैं? साइटोलॉजी में हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बीटी कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनटीपीसी में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। बीटी कल्चर क्या है? बीटी कल्चर क्या है, या बीटी कल्चर में हम लोग किसका स्टडी करते हैं? तो बीटी कल्चर में दोस्तों हम लोग स्टडी करते हैं अंगूर की खेती के। किसका? अंगूर की खेती के अध्ययन किसमें करते हैं? अंगूर की खेती के स्टडी किसमें करते हैं? बीटी कल्चर में करते हैं। आपको पता होगा सब्जियों की खेती किसमें करते हैं, फूलों की खेती किसमें करते हैं। तो बीटी कल्चर में किसे करते हैं? तो बीटी कल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं दोस्तों ओलेरी कल्चर में। किसमें करते हैं? ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो सब्जियां की खेती का अध्ययन करते हैं। फूलों की खेती का अध्ययन किसमें करते हैं दोस्तों? तो फूलों के खेती का अध्ययन करते हैं हम लोग हलोरी कल्चर में। किसमें करते हैं? हलोरी कल्चर में हम लोग फूलों के खेती के अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करता है दोस्तों एपीग्राफी क्या है। एपीग्राफी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो एपीग्राफी में दोस्तों हम लोग अध्ययन करते हैं शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। किसमें? एपीग्राफी में। किसमें करते हैं शिलालेखों का अध्ययन? एपीग्राफी में। अब बच गया कंकालों का अध्ययन किसमें करते हैं दोस्तों? तो कंकालों का अध्ययन हम लोग करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। किसमें करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसको? कंकालों की अध्ययन करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। अब कहेगा कि आपको मानचित्र का अध्ययन किसमें करते हैं। जिसमें हम लोग मानचित्र का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं उसको? कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं उसको? कार्टोग्राफी कहते हैं, जिसमें हम लोग मानचित्र का अध्ययन करते हैं। सिक्कों का अध्ययन किसमें करते हैं दोस्तों? तो सिक्कों का अध्ययन करते हैं न्यूमिस्मेटिक में। क्या करते हैं? न्यूमिस्मेटिक में हम लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। किसमें? न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, 5 कह रहा है पक्षी के अध्ययन को कहा जाता है। पक्षी के अध्ययन को कहा जाता है, जिसमें हम लोग पक्षी का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है उसको? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में दोस्तों हम लोग पक्षी का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पक्षी का अध्ययन करते हैं। अब आपसे पूछेगा
हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? किस हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। पक्षियों का अध्ययन किसमें करते हैं दोस्तों? तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी में करते हैं हम लोग पक्षियों का अध्ययन। अब कहेगा हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हर्पेटोलॉजी में दोस्तों उभयचर, किसका? उभयचर या सरीसृप, उभयचर या सरीसृप, सरीसृपों का स्टडी करते हैं किसमें? हर्पेटोलॉजी में। उभयचर या सरीसृपों का स्टडी किसमें करते हैं? इसमें करते हैं हम लोग दोस्तों हर्पेटोलॉजी में। आपसे पूछेगा ऑप्थेल्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इसमें ऑप्थेल्मोलॉजी में। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में दोस्तों आंखों संबंधी, आंखों की चिकित्सा या आंखों संबंधी आंखों की चिकित्सा का अध्ययन किसमें करते हैं? अध्ययन स्टडी किसमें करते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजी में करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या करते हैं? तो आंखों की चिकित्सा का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं। आपसे पूछेगा एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी में मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? क्रमिक जो विकास होती है दोस्तों, डेवलपमेंट उसके क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसमें एंथ्रोपोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है दोस्तों? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को अभी देखे हैं क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो पक्षी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का स्टडी किसमें करते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों सेरीकल्चर, एनटीपीसी में पूछा है क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से संबंधित है, यानी कि किसकी स्टडी को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। तो अभी देखे थे हम लोग सेरीकल्चर किसके करते हैं दोस्तों? तो सेरीकल्चर में हम लोग रेशम की खेती या रेशम कीट के खेती के पालन की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं किसमें? सेरीकल्चर में क्या करते हैं हम लोग? रेशम कीट के खेती के स्टडी करते हैं। किसमें? सेरीकल्चर में। आपसे पूछेगा दोस्तों मछली पालन को क्या करते हैं? मछली पालन को स्टडी किसमें करते हैं? करते हैं पीसी कल्चर में। किसमें करते हैं? पीसी कल्चर में करते हैं। किसमें करते हैं? पीसी कल्चर में करते हैं मछली पालन के। अब कहेगा दोस्तों मधुमक्खी पालन के, तो मधुमक्खी पालन के किसमें करते हैं दोस्तों? तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन के करते हैं। किसमें करते हैं? एपी कल्चर में। एपी कल्चर में स्टडी किसका करते हैं? मधुमक्खी पालन कहेगा दोस्तों। अब कहेगा पक्षी का, तो पक्षी का अभी बताए थे किसमें? पक्षी का अध्ययन किसमें करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में। किसमें? ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों सेरीकल्चर किससे संबंधित? फिर वही आ गया, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही है, रेशम कीटों का पालन क्या स्टडी किसमें करते हैं? तो सेरीकल्चर में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो पशु है उसके व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी कि जो पशु का व्यवहार होता है, पशु के व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, वो कौन सा स्टडी है? वो स्टडी है दोस्तों, वो कौन सा है? वो है एथोलॉजी। कौन है? इथोलॉजी। इथोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं क्या? पशु के व्यवहार के जैविक अध्ययन के बारे में हम लोग किसमें स्टडी करते हैं? तो इथोलॉजी में करते हैं दोस्तों। किसमें? इथोलॉजी में। अब इसमें है दोस्तों एटियोलॉजी। क्या है? एटियोलॉजी। एटियोलॉजी या एटमोलॉजी, एटिमोलॉजी या एटियोलॉजी एक ही है। इसमें करते हैं दोस्तों कीटों का अध्ययन, रेशम की नहीं, सिर्फ और सिर्फ कीटों का अध्ययन करते हैं एटियोलॉजी में। किसमें करते हैं? कीटों का स्टडी करते हैं दोस्तों। किसमें? एटियोलॉजी में। अब आ गया एंटीमोलॉजी। क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है दोस्तों? हिमेटोलॉजी। क्या? हिमेटोलॉजी का अध्ययन डॉट डॉट संबंधित है। जो हिमेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वो किससे संबंधित है? कौन सी? हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी जो है दोस्तों, हिमेटोलॉजी वो संबंधित है रक्त से। किससे? रक्त से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। जो रक्त का स्टडी करते हैं दोस्तों, किसमें करते हैं? हिमेटोलॉजी में करते हैं। अब कहेगा पौधों की प्रजनन प्रणाली, पौधों की प्रजनन प्रणाली किसमें करते हैं? तो डेंड्रोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? डेंड्रोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? डेंड्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं। हिमेटोलॉजी में किसका करते हैं? तो रक्त का स्टडी करते हैं।
जानवरों के खान पान की आदत, जो जानवर हैं उनके खान पान की आदत किसमें करते हैं दोस्तों? हड्डियों का किसमें करते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मार्फोलॉजी क्या है? कौन सी? मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी दोस्तों जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मार्फोलॉजी में। क्या किया जाता है मार्फोलॉजी में? जो जीव है दोस्तों उसकी आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मार्फोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? किसमें मनुष्य यानी कि ह्यूमन का स्टडी किया जाता है? तो ह्यूमन का स्टडी किया जाता है दोस्तों, किसमें किया जाता है? वो किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन का स्टडी किया जाता है। किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में किसमें क्या करते हैं दोस्तों? ह्यूमन का स्टडी करते हैं। अब आपके पास आ गया, कहेगा कि आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? क्या? आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो आर्कियोलॉजी में फिर आएगा आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो आर्कियोलॉजी में अध्ययन करते हैं दोस्तों पुरातत्व संबंधी विज्ञान की। किसको करते हैं? पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन करते हैं हम लोग। किसमें दोस्तों? विज्ञान का अध्ययन करते हैं हम लोग, विज्ञान का अध्ययन करते हैं आर्कियोलॉजी में। फिर आता है दोस्तों एंड्रोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों पुरुष संबंधी जितना भी रोग है, पुरुष संबंधी बांझपन या जो भी पुरुष संबंधी रोग उसका स्टडी करते हैं दोस्तों एंड्रोलॉजी में। गायनोलॉजी में महिला संबंधी करते हैं दोस्तों, और एंड्रोलॉजी में पुरुष संबंधी रोगों का हम लोग स्टडी करते हैं। किसमें? एंड्रोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों जीव जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जो जंतु विज्ञान है दोस्तों उसके किस शाखा का? तो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मानव की स्टडी करते हैं। किसमें करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में। तो किससे संबंधित है? एंथ्रोपोलॉजी से। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? जो निषेचन है दोस्तों, विकास है, विभाजन है, विभिन्नता के अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम है दोस्तों, वो नाम है भ्रूण विज्ञान। क्या है? भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किस विज्ञान से? भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है दोस्तों पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, जो मतलब कि संक्रमण के सामना करते हैं या रोकते हैं। पौधे जो है दोस्तों जो बीमारियों को रोकते हैं, संक्रमण के सामना करते हैं, लड़ाई करते हैं, उसकी अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? उसकी अध्ययन को क्या कहते हैं? ये है दोस्तों, ये कहते हैं हम लोग फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन सी सही है, फाइटोपैथोलॉजी। इसको कहते हैं हम लोग फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एड्राफोलॉजी पर किया जाता है। किस शाखा में किया जाता है दोस्तों? एड्राफोलॉजी में किया जाता है इसका अध्ययन। किसमें किया जाता है स्टडी? एड्राफोलॉजी में स्टडी किया जाता है। ठीक है, एड्राफोलॉजी में। एंड्रोलॉजी में क्या किया जाता है दोस्तों? एंड्रोलॉजी में क्या किया जाता है? तो एंड्रोलॉजी में दोस्तों पुरुष संबंधी रोगों का स्टडी किया जाता है। क्या किया जाता है एंड्रोलॉजी में? पुरुष संबंधी रोगों का स्टडी किया जाता है। रोगों का क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब कहेगा एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी में क्या कहते हैं दोस्तों? एग्रोबायोलॉजी में करते हैं दोस्तों कृषि पौधों का स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? कृषि पौधों का स्टडी करते हैं एग्रोबायोलॉजी में। डेमोस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं दोस्तों? तो डेमोस्ट्रोलॉजी में शरीर रचना के अंतर्गत शरीर रचना का स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? शरीर रचना का स्टडी करते हैं। शरीर रचना का स्टडी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं
स्थितियों से संबंधित है, जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो आपको पता है दोस्तों एंड्रोलॉजी, कौन सी? एंड्रोलॉजी, कौन सी? एंड्रोलॉजी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पुरुषों संबंधी रोगों का स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा, कौन सी प्रशाखा यकृत यानी कि लीवर, क्या? लीवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, यानी कि लीवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। वो कौन सी शाखा है? तो वो शाखा है हेप्टोलॉजी। कौन सा शाखा है दोस्तों? हेप्टोलॉजी में स्टडी किया जाता है। किसमें किया जाता है? हेप्टोलॉजी में स्टडी किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हेप्टोलॉजी में अब देखिए कह रहा है दोस्तों हेलकोलॉजी। हेलकोलॉजी, हेलकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हेलकोलॉजी में दोस्तों हम लोग अल्सर का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? अल्सर रोग है, अल्सर, अल्सर, अल्सर का अध्ययन करते हैं। अल्सर का स्टडी किसमें करते हैं? तो हेलकोलॉजी में करते हैं। किसको करते हैं? हेलकोलॉजी में करते हैं। हेलकोलॉजी में करते हैं अल्सर की स्टडी। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों हेलकोलॉजी में करते हैं हम लोग अल्सर का स्टडी। उसके बाद है जीरोएस्ट्रिक। क्या है? जीरोएस्ट्रिक। जीरोएस्ट्रिक में दोस्तों बुजुर्गों का स्वास्थ्य यानी कि ओल्ड मैन के हेल्थ का स्टडी करते हैं दोस्तों। हेल्थ का स्टडी किसमें करते हैं? जीरोएट्रिक्स में करते हैं। क्या करते हैं? जीरोएट्रिक्स में हेल्थ का स्टडी करते हैं। जो ओल्ड मैन है, जो बुजुर्ग है, उनके हेल्थ का स्टडी किसमें करते हैं? तो जीरोएट्रिक्स में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है दोस्तों जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं? जीवों को, जिसमें जीवों का वर्गीकरण होता है दोस्तों, उसमें उसकी जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहते हैं उसको? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। नोथोलॉजी, नोथोलॉजी में क्या होता है दोस्तों? तो नोथोलॉजी में धार्मिक, क्या कहते हैं उसमें? धार्मिक मानवीय, मानवीय यानी कि जैसे में ईश्वर, जैसे में क्या दोस्तों? जैसे में ईश्वर शक्ति आदि का स्टडी किस में करते हैं? नोथोलॉजी में करते हैं। शरीर की संरचना विज्ञान एंटोलॉजी। क्या है? एंटोमोलॉजी। क्या है? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी शरीर की संरचना। सौरविज्ञान, सरोविज्ञान, सरोविज्ञान में दोस्तों हम लोग किस में करते हैं? इसमें नदियों, झील, तालाब आदि का स्टडी करते हैं। किसमें दोस्तों? सौरविज्ञान में। क्या करते हैं? सौरविज्ञान में इसका स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जो जंतु विज्ञान है वो अध्ययन किसमें करते हैं? जंतु विज्ञान में। तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो जंतु विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं, आपको पता है कि जानवरों का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? जानवरों का अध्ययन करते हैं, जो RRBJEE में पूछा गया क्वेश्चन है जंतु विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित उसको क्या कहते हैं? संबंधित उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों एक्सबायोलॉजी। क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों डॉट 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 तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है दोस्तों? उसका अध्ययन किया जाता है प्राइमेटोलॉजी में। क्या कहा जाता है? प्राइमेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियां का अध्ययन किया जाता है? जो कौन सी ऐसा मतलब क्या स्टडी है जिसमें हम लोग मकड़ियों का अध्ययन करते हैं, मकड़ियों का स्टडी करते हैं। तो किसमें हम लोग मकड़ियों का स्टडी करते हैं दोस्तों? तो मकड़ियों का स्टडी करते हैं आर्कनोलॉजी में। किसमें करते हैं? ऑप्शन ए सही है, आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी। एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों मानव के संस्कृति का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? मानव के कल्चर, मानव के कल्चर यानी कि संस्कृति, संस्कृति का अध्ययन करते हैं। किसमें? मानव के संस्कृति का अध्ययन करते हैं। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी में। एपियोलॉजी, एपियोलॉजी, एपियोलॉजी में दोस्तों
एपियोलॉजी में हम लोग किस में करते हैं, एपियोलॉजी में। एपियोलॉजी मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं, मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं। साइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो साइनोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों कुत्तों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, कुत्तों का अध्ययन जो है दोस्तों स्टडी वो साइनोलॉजी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों सारोलॉजी। सारोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो सारोलॉजी में दोस्तों सारोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं छिपकली का। किसका अध्ययन करते हैं, छिपकली का अध्ययन करते हैं सारोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, क्या रहा है, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति या चित्रांश दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, चित्रांश दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है क्या कहलाता है, तो कहलाता है दोस्तों एथनोग्राफी। क्या कहलाता है, एथनोग्राफी कहलाता है। एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है, कौन सा है, एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है, ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन का सेट था, 25 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 से 26 से हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग टोटल स्टडी जितना भी स्टडी है संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है उसको हम लोग लगभग कंप्लीट कर लेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें, क्योंकि सजेशन से ही दोस्तों कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। सबको पता है दोस्तों कि कोई 100% सही नहीं करता है, पर सुधारने की कोशिश करता है। तो चलिए रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।